नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेट वॉल्स के बारे में। जानेंगे दोस्तों गेट वॉल क्या होता है, क्या-क्या गेट वॉल के पार्ट्स होते हैं, इसके क्या-क्या फंक्शंस हैं और इंडस्ट्री में कहाँ-कहाँ यूज होता है। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं गेट वॉल्स के बारे में। सो दोस्तों पहला जो स्लाइड है हमारा वो है गेट वॉल क्या होता है। व्हाट इज अ गेट वॉल। दोस्तों गेट वॉल सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन वॉल है जो कि हम सब इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आप लोगों ने भी अपने डे इन डे आउट लाइफ में गेट वॉल को अपने घरों में, इंडस्ट्री में या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो गेट वॉल दोस्तों क्या होता है, ये प्राइमरली ऑन ऑफ वॉल्स होते हैं जो कि फ्लो को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों गेट वॉल का काम जो होता है वो फ्लो को कंट्रोल करना नहीं होता है, ये खाली यूज किया जाता है फ्लो को रोकने के लिए या चालू करने के लिए। सो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपली कंस्ट्रक्टेड एक वॉल होता है जिसमें एक स्टेम लगी होती है, उस स्टेम के साथ वेज जो है वो कनेक्टेड रहता है। और इस हैंडविल की मदद से जब इस हैंडविल को हम रोटेट करते हैं तो ये जो स्टेम है यह अप डाउन मूवमेंट करती है दोस्तों। तो जब ये अप डाउन मूवमेंट करती है उसकी वजह से इसका जो यह सेंट्रल पोर्शन आप वेज देखेंगे यह भी अप डाउन करता है। तो जब ये वेज नीचे वॉल की बॉडी पे रेस्ट करता है तो मेरा वॉल क्लोज पोजीशन में होता है। वहीं जब इस वेज को जब मैं ऊपर ले जाता हूँ हैंडव्हील की मदद से तो मेरा फ्लो अंदर जाने लगता है और वॉल मेरा ओपन कंडीशन में आ जाता है। सो दोस्तों आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मेरा वॉल का साइज है वो पाइप साइज के बराबर है। तो पाइप साइज के बराबर होने की वजह से इसमें जो मेरा फ्लो है, जो प्रेशर ड्रॉप है वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फ्लो है उसको कोई जर्क नहीं लगता है और वह सेम साइज के जितना बड़ा साइज मेरे पाइप का है उतना ही बड़ा बड़ा साइज मेरे वॉल का है और वो बीच से फ्लो कर जाता है। सो दोस्तों यह प्राइमरली आपको गेट वॉल के बारे में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, गेट वॉल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सिंबल क्या है। आप कैसे पहचानेंगे पीएनआईडी में या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कि यह गेट वॉल है। तो दोस्तों गेट वॉल का सबसे आसान और बेसिक सिंबल रहता है, इसको अगर आप देखोगे तो दो एक्स की तरह यह सिंबल होता है और उन दोनों एक्स को दोनों एज से जब हम जोड़ देते हैं तो यह सिंबल हमारा गेट वॉल का होता है। तो गेट वॉल कुछ इस तरीके से आपके पीएनआईडीज में शो किया जाता है। उसी तरीके से अगर आपका गेट वॉल ओपन है दोस्तों तो उसको होलो दिखाया जाएगा, उसके अंदर कोई कलरिंग नहीं शो की जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर गेट वॉल आपका क्लोज सिचुएशन में है तो उसके अंदर ब्लैक कलर की इंक हम लोग जनरली पीएनआईडी या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में शो करते हैं। और गेट वॉल अलग अलग तरीके से उसके एंड्स अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। गेट वॉल आपका फ्लेंज भी हो सकता है, थ्रेडेड भी हो सकता है या वेल्डेड भी हो सकता है। तो इन सबको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं और यह हमने अपने एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सो दोस्तों गेट वॉल का क्या काम होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक एडिशनल एड ऑन नॉलेज क्या है कि गेट वॉल्स आर यूज्ड टू आइसोलेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वाटर सप्लाई नेटवर्क ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क्स, न्यू इंस्टॉलेशंस एज वेल एज टू रीरूट वाटर फ्लो थ्रू आउट दी पाइपलाइंस। तो कहीं भी दोस्तों अगर मेंटेनेंस का काम है, कहीं पे हमें वाटर सप्लाई बंद करनी है या पे कहीं पे हमें मेंटेनेंस का काम करना है या फिर सिस्टम की रीरूटिंग करनी है दोस्तों, तो हम गेट वॉल का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और जानते हैं क्या है अगली स्लाइड में। सो दोस्तों इस स्लाइड में एक सवाल है, ये आप सब लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी हम लोग जब प्लांट चलाते हैं बहुत गलतियां करते हैं और ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। सो दोस्तों क्या आप गेट वॉल को थ्रोटल कर सकते हो? आप जरूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन एनी केस मैं तो बताने वाला ही हूँ। सो दोस्तों गेट वॉल को जैसे मैंने पहले भी बताया है इनको दोस्तों आइसोलेशन वॉल किया बोला जाता है। सो इनके इंटरनल कंस्ट्रक्शन की वजह से या इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ये गेट वॉल को हमें या तो फुली ओपन कंडीशन में यूज करना चाहिए या फुली क्लोज पोजीशन में यूज करना चाहिए। अगर हम दोस्तों इनको थ्रोटल करने की इन्वॉल्व से कोशिश करते हैं तो क्या होता है, इनमें टर्बुलेंट फ्लो रेट्स जो होते हैं वो वॉल की बॉडी के अंदर से पास जब करेगा तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर दोस्तों वाइब्रेशन और कैविटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। और उस वजह से क्या होता है, जो आपका वेज था दोस्तों, जो मैंने वेज बताया था, यानी कि जो मेरा मेन गेट है, जो मेरा वॉल का मेन बॉडी है जो कि वॉल के अंदर से फ्लो रोकता है, वो उसकी सीट को डैमेज कर देगा और एट द एंड ऑफ द डे मेरा वॉल जिस काम के लिए था, मतलब आइसोलेशन के काम के लिए भी वो नहीं रह पाएगा और एट द एंड ऑफ द डे मुझे वॉल को चेंज करना पड़ेगा।
तो इसका आंसर यही है दोस्तों कि नहीं, हमें गेट वॉल्स के थ्रोटल नहीं करना चाहिए, बिकॉज गेट वॉल्स आर नॉट डिजाइंड फॉर द थ्रोटलिंग पर्पस। अगर आपको थ्रोटलिंग के लिए यूज करना है तो आपको ग्लो वॉल्व या बटरफ्लाई वॉल्व यूज करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, क्या है दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों गेट वॉल दो तरीके के होते हैं, एक होता है राइजिंग स्टेम गेट वॉल और एक तो है नॉन राइजिंग स्टेम गेट वॉल। अगेन इंटरव्यू का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपसे कभी भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि गेट वॉल के टाइप बताओ भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि गेट वॉल दो तरीके का होता है, एक होता है राइजिंग स्टेम गेट वॉल और एक होता है नॉन राइजिंग स्टेम गेट वॉल। तो राइजिंग स्टेम गेट वॉल क्या होता है दोस्तों? तो राइजिंग स्टेम गेट वॉल को बोलते हैं OS&Y टाइप। OS&Y टाइप का क्या मतलब है कि इसकी जो स्टेम है, आउटसाइड स्टेम एंड योक, तो आप ये देखेंगे, ये मैंने एक सेक्शन लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ राइजिंग गेट वॉल। तो इसका जो स्टेम है दोस्तों, वह हमेशा ओपन कंडीशन में तो बाहर रहेगा ही, जब वॉल क्लोज भी रहेगा तो वह बाहर से आपको इस तरीके का एक पॉइंट हमेशा बाहर दिखेगा। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, जब हम हैंड व्हील रोटेट करते हैं तो हैंड व्हील रोटेट करने के साथ में मेरा जो स्टेम है वो बाहर आ जाता है और हैंड व्हील उसी पोजीशन पे माउंटेड रहता है। तो हैंड व्हील का पोजीशन इसमें चेंज नहीं होता है दोस्तों, बकायदा उसकी जगह पे स्टेम जो है मेरा इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करता है। उसी तरीके से इसका नाम आया है राइजिंग स्टेम, क्योंकि जो स्टेम है वह राइज करता है जब वॉल को खोला या बंद किया जाता है। दोस्तों इस वॉल के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे अगर आपको कभी अंडरग्राउंड सर्विस में हम राइजिंग स्टेम वॉल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अंडरग्राउंड सर्विस में राइजिंग स्टेम वॉल का यूज करेंगे तो आपको उसी हिसाब से वॉल पिट बनाना पड़ेगा और वॉल पिट का साइज भी बड़ा हो जाएगा। दोस्तों दूसरा होता है नॉन राइजिंग स्टेम गेट वॉल। नॉन राइजिंग स्टेम गेट वॉल में क्या होता है, इसमें देखेंगे आप, इस राइजिंग स्टेम गेट वॉल में यह स्टेम का हिस्सा इतना बाहर था, नॉन राइजिंग स्टेम में कुछ भी आपको बाहर नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, जो हैंडल होता है और जो आपका जो हैंडल के साथ में जो आपका स्टेम जो जुड़ा होता है, यह स्टेम, इस स्टेम के अंदर में थ्रेड कटे होते हैं और ये जो थ्रेड होते हैं ये वेज से कनेक्टेड होते हैं। तो जब गेट वॉल होता है इसे इनसाइडर स्क्रू वॉल बोलते हैं, क्योंकि जो थ्रेड होते हैं वो गेट के अंदर इसके थ्रेडेड होते हैं। तो जब जो स्टेम होता है वो कभी भी जब हम हैंड व्हील रोटेट करते हैं वो वॉल से बाहर नहीं जाता है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल लेंथ क्लोज में रहेगी वही एक्चुअल लेंथ उसकी ओपन में भी रहती है। सो हैंड व्हील और जो स्टेम है दोस्तों वो एक साथ मूव करते हैं एंड स्टेम डज नॉट राइज एंड फॉल। और जो फ्लो मीडियम इज इन लाइन विद द स्टेम, और जो फ्लो का जो मीडियम है वो हमेशा स्टेम के साथ इन लाइन में रहता है। यह दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप वॉल सिलेक्शन करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में तो आपको पता होना चाहिए कि आपको राइजिंग स्टेम वॉल लेना है, नॉन राइजिंग स्टेम वॉल लेना है, नहीं तो आपके इस प्रोसेस के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगले स्लाइड में जानेंगे दोस्तों वॉल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों गेट वॉल के बारे में तो पढ़ लिया, अब क्या करेक्टरिस्टिक है इस वॉल की हमें पता होना चाहिए, तभी हम पाइपिंग इंजीनियर कंप्लीटली बन पाएंगे। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, गेट वॉल जैसे मैंने पहले भी बताया, एज द नेम सजेस्ट इट यूजेस अ सॉलिड वेज शेप्ड गेट टू शट द फ्लो। इसके अंदर एक सॉलिड वेज है या सॉलिड आप बोल लीजिए गेट है, जो कि फ्लो को ऑन या ऑफ करने में मेरी मदद करता है दोस्तों। तो गेट वॉल का जो सेम साइज और रेटिंग का बॉडी जो है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बॉल वॉल। बॉल वॉल भी आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन सेम साइज का आप गेट वॉल और सेम रेटिंग का गेट वॉल बॉल वॉल से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा गेट वॉल्स आर बिगर इन साइज। और जो बॉडी जो गेट वॉल की है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों है मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि इसका जितना भी मूवमेंट है वो अप डाउन मूवमेंट है। अप डाउन मूवमेंट होने की वजह से जो भी मेरा जो मूवमेंट है वो वर्टिकली ही होगा। अगला है दोस्तों, इन वॉल्स को हम लोग मल्टी टर्न वॉल्स बोलते हैं। कारण क्या है, इसका जो हैंड व्हील है दोस्तों वो हमें 360 डिग्री पे रोटेट करना पड़ता है बार बार। जब हम रोटेट करते हैं तभी मेरा गेट वॉल ओपन या क्लोज सिचुएशन में आता है। दोस्तों गेट वॉल्स आर डिजाइन टू ओपन क्लोज क्विकली। दे आर टिपिकली यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर क्विक ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नीडेड। तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, जहाँ पे क्विक ओपनिंग और क्लोजिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे जरूरी होता है वहाँ पे गेट वॉल यूज किया जाता है। दोस्तों गेट वॉल बॉल वॉल के मुकाबले कम एक्सपेंसिव होते हैं बट आर मोर ससेप्टेबल टू करोजन। ये एक्सपेंसिव कम है लेकिन करोजन ज्यादा होती है इनमें, क्योंकि इनका पूरा का पूरा बॉडी वाटर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है और इस वजह से इनमें करोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक दोस्तों और प्रॉब्लम रहती है इनमें, आप मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो हैंड व्हील है वो स्टेम से सॉरी जो गेट है आपका वो स्टेम में से निकल जाता है। तो ऐसा होता है आपने देखा होगा, या तो इसका हैंड व्हील निकल जाएगा और स्टेम रह जाएगा, या फिर हैंड व्हील और स्टेम मूव करेंगे लेकिन वेज मूव नहीं करेगा।
तो इस तरीके की प्रॉब्लम दोस्तों करोजन की वजह से इस गेट वॉल में आ जाती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक है गेट वॉल का दोस्तों, जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था, क्या कि इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि गेट वॉल के अंदर का साइज पाइप के साइज के बराबर होता है, तो प्रेशर ड्रॉप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप किस वॉल में होता है दोस्तों? अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में वॉल की गेट वॉल की बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स के बारे में भी तो जानना जरूरी है। पार्ट में दोस्तों पहला पार्ट होता है बॉडी। तो बॉडी क्या है दोस्तों? मेन प्रेशर रिटेनिंग पार्ट जो है वॉल का होता है। इसको जनरली कास्टिंग से बनाते हैं। तो अगर आप जो देखेंगे वॉल का ये वाला जो हिस्सा है, वैसे मैंने स्लाइड में आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इस वाले हिस्से को दोस्तों वॉल का बॉडी बोला जाता है। और यही मेन पार्ट है एक तरीके से वॉल का। में इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन मेन इसलिए है क्योंकि जो पानी है या जो लिक्विड है वो इसी पार्ट से फ्लो करना है। अगला पार्ट क्या होता है दोस्तों? अगला पार्ट होता है बोनेट। तो वॉल के बॉडी के ऊपर जो यह पोर्शन है जिसमें बोल्टिंग हो रखी है, इसको बोनेट बोलते हैं दोस्तों। तो बोनेट भी प्रेशर रिटेनिंग पार्ट ही होता है, और इसमें गेट वॉल का जो प्रोटेक्ट करता है गेट वॉल के स्टेम और वेज को। अगला पार्ट है दोस्तों गेट। गेट तो है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो है जो हमारे फ्लो को रोकेगा। तो यह वेज शेप्ड जो पोर्शन है, इसको दोस्तों गेट बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सीट। तो सीट कुछ नहीं होता है, सीट एक रिटेनिंग बॉडी है, जिसमें मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होता है। तो मेरा जो फ्लो है वो बाहर ना निकले, तो इसलिए हम लोग सीट का यूज करते हैं। सीट बेसिकली आप पैकिंग बोल सकते हैं इसे। तो जो सीट होती है वो बीच में दी जाती है ताकि दोनों मेटल्स के बीच में से फ्लो लीक ना हो। तो दैट इज योर सीट। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेम। तो स्टेम इज अगेन दिस वर्टिकल पार्ट, जिसमें जो आपके हैंड व्हील से कनेक्टेड है एक साइड पे, और दूसरे साइड से आपके वेज वेज से कनेक्टेड है। तो ये स्टेम है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपको गेट वॉल के मालूम होने चाहिए, और वही मैंने कवर किए हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आप कहीं पे भी गूगल पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको बेहतर नॉलेज दे सकें, हम लोगों का भी मोटिवेशन इसी से मिलता है हम लोगों को। और आगे की वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।